नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के खास शो जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। तो जैसा कि इस शो के हमारे नाम से ही पता चलता है कि इस शो में हम ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर्स को लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी ध्यान की यात्रा में अपना बहुत सा समय पत्री जी के साथ बिताया है। तो उनके अनुभवों से हम आज सीखेंगे, जानेंगे कि उन्होंने पत्री जी से क्या-क्या सीखा है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही सीनियर पिरामिड मास्टर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है किशोर सर और जो ऋषिकेश से हैं और करीब 22 सालों से वो ध्यान कर रहे हैं और उन्होंने ध्यान के साथ-साथ लोगों के पिरामिड बनवाने में बहुत अपना सहयोग दिया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं किशोर सर का। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, आपका नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के स्टूडियो में। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ध्यान की यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? ये यात्रा है, ये बहुत एक्चुअली है स्पिरिचुअल फील्ड में है। हुँ। वो पिछले जन्मों से शुरू होता है। इस वक्त में इमीडिएटली तो शुरू नहीं होता है। वो मुक्तात्मा मतलब एज ए स्पिरिचुअल पहले पिछले जन्म से ही मेडिटेशन लाइन में आता है। नहीं तो बिल्कुल इस लाइन में तो आना असंभव है। बिल्कुल। इसको ऊपर में भी मैं जो बोल रहा हूँ, इसको ऊपर में भी पूरा क्लैरिटी है। ऐसा अंधविश्वास तो है ही नहीं। जो मेरा मुंह से निकला है उस हर एक कारण की भी मतलब पिछले कैसे बोल सकता है, पिछले स्पिरिचुअल वर्क से ही इस जन्म में आपको क्या प्रूफ है, ऐसा बोलने में मुझे भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। तब तो मेरा जर्नी बहुत आगे बढ़ा है। ये अलग अलग फील्ड में आते रहते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअल फील्ड में जैसे ये हम शुरू करता हूँ पिछले जन्मों से। ओके। इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्मों की। ये आश्चर्य की बात होता है। एक्चुअली है मेरा इस जन्म की मेरा नाम किशोर है। मैं पिछले जन्म में ये भी है कैसे प्रूफ भी किया है। मेरा एक मित्र था, उसको साथ ऐसी संपर्क में था, एक स्पिरिचुअल डिस्कशन में चलते समय में उसको मेरे बारे में उसको कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होके पिछले जन्म में मेरा नाम लक्ष्मी नरसिम्हा राजू है। वो राजा है, एक छोटा किंग्स फैमिलीज में आता। मैं इरिगेशनर इंजीनियर था। ये राजा फैमिली में है ना, उसको वो नाम से ही जॉब नौकरी दे देता है। वो पूरा मतलब गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल उसी में है। उस क्षेत्र में हम लोग बहुत रॉयल लाइफ है, पूरा रॉयल लाइफ लीड करते रहता है। कोई रॉयल लाइफ में भी है और कंटिन्यूशन मेरा अलग अलग रिचुअल्स भी फॉलो करते रहता है। रॉयल लाइफ में भी ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल थोड़ा फ्रैगनेंस होता है, तब तो रॉयल लाइफ में आता है। उस समय में हम लोग पिछले जन्म में मेरा दोस्त ने बताया तेरा नाम ये है, तेरा इस गांव की राजा था, तुम इरिगेशन इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर था, तुम लास्ट जन्म में जो स्पिरिचुअल में एक्चुअली तुम धार्मिक सेवा के लिए पिछले जन्म में आया था वो कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा। आप इस जन्म में पूरा आपको स्पिरिचुअल सर्विस में आना पड़ता है। आप हो नहीं हो, आप बिजनेस सभी छोड़ के आप स्पिरिचुअल लाइन में आना ये आना है। आप दूसरा रास्ता है ही नहीं है। आप वहाँ पर वादा दिया है। उस समय में मेरा जो एक्सीडेंट किया है वो नशा में था। रॉयल फैमिली तो नशा में था।
जिसका वजह से एक्सीडेंट में वो मेरा वजह से 3 लोग मर गया था। ओके। वो मदर, फादर, मैं ब्रदर था। उसको सेट करने तक कंप्लीटली उसको लाइफ सेट करके मैं स्पिरिचुअल में आ जाता हूँ बोल के वो पहले ही बताया था। वो पूरा मैं जहाँ पर राजा था उस गांव में भी गया हूँ, मेरा फोटो भी वो दिखाया। अच्छा। ये सभी प्रूफ्स होने का बाद मुझे कंफर्म हुआ अब तब तक हम बिजनेसमैन हैं। अच्छा। मैं हेवी मशीनरीज मतलब है ये हाइड्रोलिक्स मतलब है ये बुलडोजर्स, क्रेन्स, एक्सकवेटर्स, इसका स्पेयर पार्ट्स, इसका ओवर राइलिंग्स, कंस्ट्रक्शंस अच्छा काम करता है। अच्छा अच्छा। अच्छा काम मतलब ध्यान में आने से पहले आप पहले मैं बिजनेस बिजनेसमैन करते थे आप? जिस वो पूरा मेरा पता ही नहीं है। एक्चुअली मेरा इरिगेशन का डिपार्टमेंट का मुझे पता ही नहीं है। मैं ऐसे ही हम बुलडोजर्स का, ये क्रेन्स का, एक्सकवेटर्स का, ये अर्थ मूविंग का, ये टनल्स, एक्विडक्ट्स, ब्रिजेस, इसी में मैं कैसे पहुंचा पता ही नहीं है। वो उसी का पिछले जन्म का रुचि है। इस जन्म की मेरा सफ़र तो वही शुरू हुआ। मेरा फैमिली में मैं बनिया के फैमिली हूँ। मतलब बनिया का फैमिली मतलब जो ये छोटी छोटी किराना अलग अलग का होता है। इस लाइन में मोटर फील्ड में वो भी हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स लाइन में कोई नहीं था। मैं इस लाइन में कैसे आया हूँ मुझे भी ताजुब है। कंस्ट्रक्शंस, अपार्टमेंट्स, कलवर्ट्स, इसी लाइन में मैं करता था। ये लाइन कैसे है उसको कनेक्टिविटी में पिछले जन्मों की जो पकड़ है वो उसी से ही आया। मतलब वो ने बताया है आपको स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यूएशन उस जन्म में जो कंप्लीट नहीं किया है वो अभी इस जन्म में कंप्लीट करना पड़ता है। ये खबर जैसे मुझे पता चला है उसी वक्त मैं ड्रॉप द पेन जैसी है उस वक्त से मैं बिजनेस छोड़ दिया था। ये 2004 में छोड़ा है लगभग। वो पत्री जी से मेडिटेशन का बारे में थोड़ा बहुत परिचय है, इसमें मेरा फुल क्लैरिटी आ गया है। हम तो लास्ट इनकारनेशन में कंप्लीट नहीं किया है, इस इनकारनेशन में कंप्लीट करना है। जो कैसे भी हो इसको तो हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करना है। सेल्फ रियलाइजेशन लाना है, लेना है, दुनिया को भी दिलाना है। यही मेरा कॉन्सेप्ट से जस्ट वहाँ से हमारा आध्यात्मिक सफ़र शुरू हुआ। ये मेन पॉइंट है। हाँ। पिछले जन्मों से हाँ। इस जन्मों से मैं बिजनेस करते रहता हूँ। एक मेरा पेरेंट्स का मेरा शादी हो गया। मेरे भाई को भी शादी कर लिया था, उसको भी सेटल हो गया था। उस समय में मेरा फादर को कुछ अचानक कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ पर हम मेरे एक गुरुजी था, वो बोला था तुम बालाजी मंदिर को एक बार माता पिताजी को ले चलो। ओके। मेरे माता पिताजी को बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर ले चला। वहाँ से होते होते हम वहाँ पर श्री कालाहस्ती है, ये अग्निलिंग है। बहुत कालाहस्ती का नाम से ईश्वर की बहुत महिमा की है, महत्व की बहुत होता है। वहाँ पर मुझे वो चलते समय में मुझे अंदर से एक भावना आया था। मैं काफ़ी साल से हर दिन शिव पूजा करता था। शिवार्चन, बिना शिवार्चन से चाय भी नहीं पीता था। ऐसा मेरा हर दिन कंपलसरी है। नारियल अभिषेक करना है। बाद में मेरा बिजनेस का जो भी है। मतलब आप शिव जी के भक्त थे? मैं क्यों शिव जी के भक्त थे मुझे पता ही नहीं। अच्छा। उस क्षेत्र में आते समय मैं पूछा था मैं तेरे को कैसे भक्त बनाऊं। मुझे वो भक्त मेरा क्यों आपका अट्रैक्ट हुआ। अच्छा, किससे पूछा आपने? शिव को पूछा। अच्छा। मुझे वो खबर दीजिए। मुझे चिंता दूर करना, ये दुआ देना, दर्शन देना ये नहीं चाहिए। मुझे तेरे से क्यों प्यार बन गया। अच्छा। मैं तेरे से क्यों ऐसा
इतना बना है, बना कैसे है। बना है? हाँ। ये चमत्कार तो दिखाना है। अच्छा। ये चमत्कार तो मुझे कैसे भी पता चलना है। पता चलना चाहिए। यही पूछा था। अच्छा। ये पूछने का बाद मुझे खबर तो नहीं मिला है। ऐसा सोचते-सोचते आया था। उसी समय में वहाँ पत्री जी का एक उसी मंदिर में एक मेडिटेशन सेंटर खोला है। मंदिर का बाजू में एक खिलौना वाला है। वो खिलौना का सामान बंद कर दिया, मेडिटेशन सेंटर खोला है। ओके। वहाँ पर पिरामिड्स ऐसे 4-5 पिरामिड्स टांग के रखा है। अच्छा, अच्छा। मैं अचानक वो ऐसे घूमते-घूमते अंदर गया था। ये क्या है? ये पिरामिड बोला है, मुझे नहीं समझ आया। फिर भी बोला है इसमें बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन क्या होता है? हुँ। ऐसे ही उँगली में उँगली ये कर लीजिए, बस विचारों को दूर कीजिए, सांस को पहचान लीजिए, बस इतना ही बोला है। मैं वही करते समय में मेरा बॉडी में जलक आने लग गया था। ओके। अरे यार, तो मैं कुछ भी नहीं किया, ऐसा बैठने की क्यों जलक आ रहा है? ये झलक तो मुझे पहले रेकी में कुछ एक्सपीरियंस था। मैं रेकी तब से वो मास्टर डिग्री भी किया था। उसमें थोड़ा हीलिंग्स का एक्सपीरियंस था। अरे यार, वो उसमें तो बहुत कुछ मंत्र बनाना पड़ते हैं, सिंबल्स बनाना पड़ते हैं। ये सब कुछ करने का बाद वो शुरू होता है। ये बिना कैसे यहाँ पर ऐसे झलक कैसे आया? वही सोचते रह रहा हूँ, कि बाहर आया यहाँ था। तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। नहीं पड़ बस रहा है। हाथ क्रॉस करके बैठना है और बस आँखें बंद करके। मुझे फर्स्ट 100% डाउट आया था। ये सोचते-सोचते वहाँ पर पत्री जी का जो लिटरेचर है, हुँ। वो लिटरेचर है, कुछ पिरामिड से सभी खरीदा है। फिर भी क्या हुआ? ऐसा माइंड तो होता है, अरे यार कुछ ना कुछ होगा तो क्यों हुआ? कैसे हुआ? किधर से हुआ? यहाँ कुछ जादू किया क्या? ऐसा नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, मिक्स थिंकिंग बहुत आ रहा है। इस समय में क्या हो गया, मेरा पूरा जो बैग है, पर्स है, सभी वहाँ पर भी ऐसा भूल के चला गया था। ओके। वो लगभग वो इतना भीड़-भाड़ होता है, इतना चोर-चमार लोग बहुत होता है। ऐसा कोई भी बंदे हैं वहाँ पर, हर 10 कदम में कोई ना कोई चोर होता है। इसमें बहुत ड जो उस जगह में मुझे पता ही नहीं है, मैं स्टेशन तक पहुंच गया था। 1.5 घंटे का बाद है, ये जो भूल गए थे सभी सामान लेके मेरे हाथ में दिया था। अरे यार, तो यहाँ पर चोरी हाथ में बैग होगा तो छीन के ले जाता है, यहाँ पर कुछ पकड़ के मुझे सभी दे रहा है। ये तो पक्का शिव जी का कबर होगा। इसमें तो थोड़ा पहचानना पड़ेगा। मतलब जो आपका सामान वहाँ छूट गया, वो हाँ, आपको वापस मिल गया। वापस लेके आया था शॉपकीपर, शॉपकीपर लेकर आया स्टेशन तक का। स्टेशन तक। बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, और जहाँ आप बता रहे हैं कि इतना मतलब चोरी और ये सब होता है, जो भी शॉपकीपर भी नहीं जाएगा ना, आ गया तो वापस दे देंगे। दे देंगे। लेके आया, वो लेकर आया, बहुत बड़ी बात है। लेकर आया तो मुझे तो ये हिट हुआ, ये तो शिव जी का कबर है, ये शिव जी का कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन भेजा है। मैं पूछा था, मैं आपका साथ क्यों संयोग हुआ? मेरा उस किताबों से पढ़ते पढ़ते मुझे मेरा गलतियाँ समझ गया। मुझे मैं पर्पस ऑफ मेरा पर्पस भी समझ गया। मेरा पर्पस एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को पहचानो। ये कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो जब आपने मतलब ध्यान करना शुरू किया, तो मतलब आपको किस तरह से, कैसे अनुभव हुए? कोई खास? एक समुद्र का, दरिया का किनारे में बैठ के हम ध्यान किया। ध्यान करने का बाद मुझे ऐसे अद्भुत मिला। पहले विचित्र देखा, एक ये पूरा अग्निगोल है, एकदम
पूरा एक अग्निशिला है, ये धरती का जो एक टुकड़ा है, मतलब ये पूरा अग्निगोल की एक शिला वहाँ से दरिया में गिरना शुरू हुआ। ये गिरने के बाद वो इतना भारी है, हम लोग लगभग पहाड़ी है, यही पहाड़ है वो, ये इतना टन नहीं बोल भी नहीं सकता है। वो पूरा आग से आके एकदम पानी में डूबा, वो पानी बाहर आया। वो पानी आते समय बाद में रो रो के सुनना है बस। अगले 4-5 से 10-15 दिन का बाद है, वो तो 2004 में एक सुनामी, बहुत भयंकर सुनामी आया, बहुत लोग मरा। ये जो टीवी में देख रहा है, मैं उसी वक्त वो उसमें देखने लग गया था। अरे यार, तो मैं तो ध्यान करके मुझे डर लग गया था। मैं कभी कभी पापी लोग ध्यान करते हैं इसी विनाश होता है क्या, ऐसा अंदर को भी ये भावना आया था। उस वक्त से मुझे ध्यान करने में ऐसा अद्भुत, फर्स्ट सीटिंग में मुझे ये पूरा पहचान लिया था। बाद में एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस हुआ, एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। जनरली है जो पहले मेडिटेशन करते समय में जितना भी सिद्धि की, जितना भी चमत्कार है, पहले पहले आ जाता है, रिपीट नहीं आएगा। सबको एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस, थर्ड डे विजुअल्स, टेलीपैथी, ये टेलीपोर्टिकेशन, ये सभी है, स्टार्टिंग में सबको आता है। मुझे भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। इसका साथ है क्या होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ जुड़ना शुरू होता है। नहीं तो बिना चमत्कार की, बिना एक्सपीरियंस की कैसे विश्वास करें? ऐसा अंधविश्वास तो ये नहीं होता है। मेरा जिस दिन मेरा एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस था, मैं ये मेडिटेशन करते समय मेरा जैसी है एक फील ऐसा नाभि से निकलना है, ये आया था। दैट इज़ ए वेरी एक वन टाइप ऑफ, हम कहीं पर भी प्लास्टर लगाने के बाद निकालते समय में कैसे फील आता है, ऐसा मेरा इस नाभि से लगभग 10-15 मिनट वो फील पूरा आने में लग गया था। वो पूरा वहाँ से मैं मेरा शरीर को देख रहा हूँ, मेरा आसपास को देख रहा हूँ, कुछ समय में मेरा फैमिली को भी देख रहा हूँ। देखने का बाद है हमारा अचानक नॉर्मल हो गया था। ये किसी को बोल दिया तो, अरे तेरे को पागलपन हो गया क्या, तेरे को भूत वूत लग गया क्या? हाँ, अरे यार ध्यान व्यान छोड़ो, धंधा तेरा, परिवार तुम संभालो, तेरा बहुत जिम्मेदारी है, तेरे पास बहुत काम करने वाला है, तुम ये पागलपन मत करो। मुझे सही एक भावना आया था। वो भी मेरा एक्सपीरियंस है फिजिकल लेवल में, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है ये एस्ट्रल लेवल में। दोनों एक्सपीरियंस, ये गलती होगा तो वो भी गलती है, वो भूल होगा तो ये भी भूल है। किसका लेना है? जो दिखता है वही मेरा अनुभव है, जो अंदर से जो दिखता है वो भी मेरा अनुभव है। किसको लेना, किसको नहीं लेना? लेना होगा तो दोनों ले लो, नहीं लेना होगा तो दोनों मत लो। ये मेरा अंदर से आया। ठीक है, दोनों ले लेंगे, दोनों मेरा अनुभव है, दोनों लेके चल पड़ेंगे। उस वक्त से मेरा इंट्यूशंस, पत्री जी का साथ सफ़र, पत्री जी मेरे को बहुत कुछ बताने में लग जाता है। वो पर्पस ऑफ लाइफ और जितना भी है स्टोरीज है, सब कुछ। यार तेरा पर्पस ये नहीं है, तुम तो तेरा वक्त बहुत काम है, तुम ये करने के लिए आया, वो करने के लिए आया। कंटिन्यूशन ये लेक्चर्स आना शुरू होता है। एक बार पत्री जी का साथ है, एक जंगल में किया था। वो बालाजी का तुम्बूर तीर्थ बोल के है, लगभग 300-400 लोग है, 400 लोग है पूरे जंगल में।
मतलब है उस जंगल में पत्री जी का साथ है। ये पत्री जी का मेन इंटेंशन आत्मबोधा में ये टॉप है उसका। आजकल में आत्मबोधा इतनी सरल भाषा में सरल तरीका में आत्मबोधा का प्रवचन आज तक कोई भी नहीं किया है। पहले ओशो कुछ ने किया है, बाद में पत्री जी ने पूरा आत्मबोधा के ऊपर हर कॉन्सेप्ट से लेके सीरियसली बहुत लोगों का वो फील भी किया है, करवाया, बहुत लोगों को फील करवाया, आत्मबोधा के ऊपर एक्सपीरियंस भी किया है। वो पूरा सभी लोगों को 300 लोग 400 लोगों का वो जंगल के अंदर लेके गया था। लगभग 30 किलोमीटर पैदल जाना है, एकदम पहाड़ी रास्ता था। सभी लोग बुजुर्ग लोग है, सभी लोग लेडीज है, वहाँ पर कोई नहीं है। जंगल में जाना मतलब है बल्कि हम महिला हूँ, बल्कि मैं पुरुष हूँ, बल्कि मैं संपत्ति में पड़े हूँ, ये इस भावना से नहीं है। इतना कठोर आपको प्रूव करना। हम आत्मानुभव लेक्चर देने में, पढ़ने में, ये टेक्स्ट देने में नहीं है, आपको आत्मानुभव प्रूव करना। हम इतना लोगों का साथ है। लेडीज प्रॉब्लम्स बहुत होता है, जेंट्स प्रॉब्लम्स बहुत होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग अलग अलग ये होता है। उसको साथ भी बहुत भयंकर बारिश, जंगल में कहाँ सोना कुछ भी नहीं है। जहाँ से हम लोग वो लेके गया था, हर एक खाने के लिए थाली दिया था, थाली पकड़ के रात बाहर बैठना। कौन वाइफ किधर है, माँ किधर है, बेटी किधर है, गुरु किधर है, किसी को भी पता ही नहीं है। वो उस समय में है। मुझे ये एक विभूति जैसे आया था। पूरा विभूति मतलब है एक सफ़ेद सफ़ेद की पिरामिड छोटी छोटी सी दिखने में लग गया था। ये सभी क्या है पूछ लेते, ये सभी पिरामिड्स बोलता है। ये जितना भी तुम देख रहे हैं ना, ये पिरामिड्स तुम भी बनाना, ऐसा भावना है था। कुछ समय का बाद है साक्षात बालाजी का, वो तिरुपति बालाजी का दर्शन मिला। वो एकदम आप जैसे ही वो तिरुपति बालाजी मतलब है इतना सुंदर भगवान कोई नहीं है, इतना बढ़िया से सिंगारा करता है, वो नहीं है। ओरिजिनल रूप में एकदम 500 साल आदमी बुढ़ा कैसे होता है, एकदम पूरा अलग अलग मतलब है। ये हड्डी वड्डी पूरा बाहर आ गया इसी फील में। ये कैसे पूरा टेढ़ी है, अष्टावक्र जैसे होता है ना, पूरा उतना अलग अलग का बेंड्स का साथ वो दर्शन दिया था। आप कौन है? हम जिस क्षेत्र में आया तो उस क्षेत्र की पालक हूँ। हम तो भगवान बालाजी के क्षेत्र में आया था, बालाजी का नमस्कार किया था। ये जो देख रहा है ना, ये क्या है? ये पिरामिड से तुम ये इसका ये श्री यंत्र, महाश्री यंत्र होता है। इस श्री यंत्र की निर्माण करने के लिए तुम करना पड़ता है। मैं कैसे निर्माण कर सकता है? वो जो जा रहा है ना, वो बांसुरी वाला, उसको पीछे चलो, वो ही लेके जाएंगे, वो ही तेरे से काम करवाएंगे। ये तो श्री यंत्र है। यहाँ इतना बड़ा श्री यंत्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा संभालना, अलग अलग फोर्सेस को अटैक होता है। हम नहीं कर पाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ये बांसुरी बाबा का पीछे चलो, वो ही करवा लेंगे तेरे को। तू कुछ करना नहीं है, तुम खड़ा होना, वो खुद ही करवा लेता है। ऐसा आंसर मिला है। वहाँ से अलग अलग सफर। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब आपको इस तरह से इंस्पिरेशन मिली कि इनके बांसुरी वाला मतलब पत्री जी के लिए वो है कि उनके पीछे पीछे चलो आप। हाँ, बस हाँ, वही साक्षात है। मुझे तो जब पत्री जी है इसे विश्वास करके मैं आया था, पत्री जी मेरे से चलने का बाद है मेरा को टेंशन नहीं है। क्यों है? ये पत्री जी को जो दिखा है, एक तो शिव है, एक तो बालाजी है, जिम्मेदारी उसका है। बिल्कुल।
मुझे तो पत्री जी तो मेरा मेरा कुछ जो मुझे दर्शन चाहिए, पूजा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मैं ऐसा पत्री जी को कुछ चाहते से कुछ नहीं गया मैं। हुँ, बिल्कुल। मुझे कुछ रुचि चाहिए, मेरा को बीमारों से मुक्ति चाहिए, परिवारों से परेशानी से मैं ऐसे नहीं गया था। मुझे इंट्रोड्यूस किया था ये लोग दोनों हैं, एक नारायण है, एक शिव है। ये दोनों के माध्यम से वो परिचय हुआ। ज़िम्मेदारी तो वो ही है, मुझे तो नाता तो वो ही है। तो सर अब आप थोड़ा हमें ये बताइए कि जब आप पहली बार मिले पत्री सर से, आप कहाँ मिले और मतलब क्या आपका पहला एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बत्री जी को हम हमारा गाँव में विशाखापट्टनम में मिला। वो मिलते समय में मैं एक उस समय में हमारा एक अयप्पा का मंदिर होता है, केरला में होता है। वो अच्छा दीक्षा होता है, कम से कम है 41 डेज़ काला कपड़ा पहनना पड़ता है। बाल काटना नहीं है, जूता नहीं पहनना है, गद्दे में नहीं नीचे ही सोना है और किसी का स्त्री से टच भी नहीं करना है। वो उसको हाथ से जो खाना बनाते वो भी नहीं खाना है। बहुत स्ट्रिक्ट ये होता है। हमेशा सुबह सूर्योदय के पहले ही ठंडी के समय में पूरा ये करना पड़ता है। पूरा हमेशा उस यात्रा में हम जनरली मैं वो पूजा करता था। उसी के माध्यम से हर दिन जो भी है उसका पूजा का विधि विधान होता है, उसको उसको पालन करता हूँ। उसका पूजा की जो कथा होता है, कीर्तन होता है, जप होता है, मंत्र होता है, अष्टोत्तर का साथ ये पूरा 1-2 घंटा का कार्यक्रम होता है। उसके समय में बिना तिलक से बाहर नहीं आना है। हम लोग विभूति और तिलक और ये सभी पहनकर पूरा माला धारण करके, हमारा बनियाकी परिवार में भी पूरा वो अलग-अलग सोने की ये होता है, अलग-अलग सोने के रिंग है। हमारा साउथ इंडियन में ज़्यादा पहनता है, वो पूरा पहन के मुझे ऐसा था। वो भी गोल्ड कलर शर्ट होता है, वाइट एंड वाइट शर्ट होता है, उसी में पूरा पहन के जाना पड़ता था। यज्ञों प्रदेश होता है, जंज होता है। पत्री जी को मिलने के बाद ये क्या ना नौटंकी है, इतना फेस में ये अलग-अलग रंग क्यों लाया? तेरा असली फेस को छुपा के इतना काला, पीला, ये सफ़ेद इतना रंग क्यों डाला? इसका रंग का कुछ मतलब जानता है? नहीं जानता है। अच्छा बोल के हम लगाने के लिए वो विभूति करो, इस शिव की है, माता जी की सिंदूर लगाओ, इसके लिए वो लगाओ, इसी के माध्यम से मैं लगा रहा है। तेरे को अनुभव है? नहीं है। नहीं होगा तो क्यों लगाता है? उतारो। बोलने से उसमें उतार दिया था। मतलब पानी से निकाल के कर दो। आज तक मैं लगभग उसका पहले 20 साल तक बिना बिंदु के मेरा चेहरा कभी नहीं देखा। उस वक़्त से मुझे दिन में नहीं तो पूरा लगा दिया तो रात भर पूरा होते रहता है। उसको तुरंत पूरा पानी से ये करवाया था। बाद में मेरा झंझो यज्ञोपदेश की ये पूरा ये होता है, वो वो क्यों पहना है? पता है? ये तो बनियाकी परिवार में तो सिंबल होता है, ये गायत्री का ये होता है, ये गायत्री का स्मरण करने के लिए करता है। अच्छा, इतना गायत्री का जानता है क्या तेरे को? ऐसे-ऐसे मज़ाक उठाया, उठने के बाद ये है तो आप लोग जो पकौड़ी पूरा पहले ज़माने में पकौड़ी बनाने के लिए एक पत्ते का लगा के, एक धागा लगा के देता है। ये धागा उसके लिए यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होता है, बोल के हमको पत्री जी बुला के उसको कटवा दिया था। वो जो बोल रहा है मैं करते रह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। वो उसको तो मार्गदर्शन दिया था हमारे शिव की में, इसका पालन करना, जो बोलता है वो करते रहो।
उसको एगनिस्ट कुछ बोलना नहीं है। ये तो पत्री जी को आत्मबोध कर रहा है, दुनिया वो बोल के शास्त्र बोध कर रहा है। शास्त्र बोध आत्मबोध के बहुत अलग होता है। आत्मबोध बोलने अनलेटेड टीचिंग्स करता है, वो तो पत्री जी का इज नॉट ए टेक्स्ट। शास्त्र प्रमाण में कभी भी शास्त्र प्रमाण का अनुसार होता है। इस शास्त्र प्रमाण में ये लिखा है, इसके माध्यम से ये दे रहा है, ऐसा नहीं बोलता है। आत्मबोधा मतलब आत्मानुभव की बात ही करता है। सभी भाषाओं, सभी वहाँ नेशनल इंटरनेशनल हम पूरा सनातन की जो भी परंपरा है, ऐसा भगवत गीता के अनुसार, कुरान के अनुसार, बाइबल के अनुसार, जितना भी मॉडर्न राइटर्स होते हैं उसी के अनुसार सबका सार लेके आत्मबोधा करवाता है। पत्री जी का मेन स्पेशलिटी। इसका वजह से लोगों को ऑटोमेटिक एक चुंबक जैसे अट्रैक्ट होता है। इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑटोमेटिक मेडिटेशन में, एकदम वो फील आत्म की आत्मबोध करवाना, आत्मानुभव करना। हर जगह आत्मबोध करते रहता है, आत्मानुभव करवाते रहता है। इसका वजह से हम पत्री जी के साथ ये 22 साल 22 दिन जैसे मेरा ज़िंदगी में सिर्फ 22 दिन की यात्रा, ऐसा फील वही मिला है। पत्री जी का मतलब 22 दिन का यात्रा में जो फील होता है, ये 22 साल की यात्रा सिर्फ 22 दिन में कंप्लीट करवा दिया। बहुत ही सुंदर है कि मतलब 22 सालों की यात्रा 22 दिन की यात्रा की बराबर है, बराबर लग रही है। तो बहुत ही सुंदर आपका अनुभव है। तो और आपने मतलब पत्री सर के साथ कहीं आप किसी और जगह गए हों, वहाँ का कोई ऐसा कोई, या कभी कभी जैसे होता है कि पत्री सर से कभी आपको कभी डांटा हो उन्होंने, ऐसा कोई अगर आपको याद हो? पत्री जी से मैं थप्पड़ भी खाया हूँ, गाली भी सुना हूँ। पत्री जी का साथ सफ़र है, खुद का सफ़र है, स्वयं का साथ, स्वयं यात्रा ही पत्री जी का यात्रा है। पत्री जी का साथ यात्रा है, स्वयं की यात्रा है। पत्री जी एक मूल चैतन्य बोल सकता है, एक मूल चैतन्य है। मतलब जो अलौकिक, अद्वैत, शून्य, ये शब्दों की धारणा देने में बहुत दिक्कत होता है, उसी की निचोड़ है। एकदम वो भाषण देने में बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको आप पत्री जी एक जैसे कैसे मिलेगा ना आपको, एक दर्पण जैसे है। दर्पण मतलब है एक मिरर है। अब तुम जो जिस रीति से देखेगा वो ही दिखेगा आपको। पत्री जी से अरे चोर जैसी है, चोरी जैसे दिखेगा। अरे यार तो ये महापुरुष है, महापुरुष जैसे दिखेगा। ये तो दोस्त है, दोस्त का जैसे दिखेगा। ये मेरा लवर है, उसको लवर जैसे दिखेगा। हर लीला अब पिताजी के रूप से दिखेंगे, गुरु का रूप से चाहे तो गुरु जी के रूप के दिखेंगे, साई के रूप से चाहे तो साई के रूप से दिखेंगे। जिसको जिस रूप से वो टच होता है वही है, उसको ले एक हमेशा ये गिड़गिट्टी बोलते हैं ना, एक सेकंड में अलग अलग हम वो पहचान नहीं सकता है, रंग बदलता है। कब गुस्सा, कब प्यार, कब संतुष्ट, कब क्या क्या कैसा कैसा करता है, एकदम भरपूर करता है। किसी को गाली देने में ऐसा है, एक मिनिस्टर था, एक कार्यक्रम में बोला है, ये आत्मबोधा के बारे में प्रैक्टिकली सिखाते हैं ना, हम शरीर नहीं है, हम बल्कि आत्मा है। वो कैसे होता है? शरीर है एक वस्त्र जैसी है। मतलब है वो सब सामने तो एक मिनिस्टर था, स्वामी जी आप इसे एक बार उठिए, उठा, आप शर्ट खोलिए। ये इतना बड़ा आदमी है, खोल दिया था,
खोल दिया था, निकाल दिया था। हम जो ऑर्गेनाइजर पीछे से मुश्किल से लेके आया हो, वो तो अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया था। इतना लोगों का साथ में, ये तो कपड़ा उतार रहा है, ये बाद में क्या होगा बोल के सभी लोग अपने पीछे होता। ये बिल्कुल डरता नहीं। वो दुनिया की मिनिस्टर हो, मेरा को मिनिस्टर थोड़ी है। आपका आत्मा का पहचानने के लिए, ये अनुभव सबको करवाने के लिए। ये आत्मानुभव कैसे मिलेगा? पूरा पब्लिक में शर्ट खुलवा दिया था। ये जैसे शर्ट खोल दिया ना, ऐसी है ये शरीर एक वस्त्र के रूप से छोड़ के जाना। ऐसा बोलने में, ऐसा मारने में। कोई भी बाद में एक मिनिस्टर आया था, अब मांस मछली खाता है? हाँ कहता है स्वामी जी कभी कभी। तुम बुद्धि, तुम नेता कैसे बन गया? नेता तो ये मूक जीव को अच्छा करने के लिए, तो मूक जीव को रक्षा करने के लिए तेरे को नेता के पद पर बैठाया। तू मूक जीव को अच्छा कर रहा है। तुम हकदार है ही नहीं है तुम नेता बनने के लिए। इतना डांटा, इतना डांटा, और कुछ उल्टा पूछने में आया था, एकदम थप्पड़ मारा। गलती करके फिर भी हम आप उल्टा आपका घमंड का, अब क्या ईगो है? किसको ईगो दिखा रहा, अहंकार किसको दिखा रहा है? मारा खूब मारा। कभी भी हमारा उसका पास है, जितना भी लोग होता है, जहां पर भी हम इस संसार के रूप में हैं, हम त्रिगुण का साथ ही चलता है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के साथ ही चलता है हर इंसान। यही बदलते रहते हैं। तमोगुण की लक्षण है, तमोगुण के काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य की ये लक्षण होता है। ये गुण की तत्व है। ये अब ये रजोगुण के तत्व अलग होता है। मनोबुद्धि, चित्त, अहंकार, ये रजोगुण की लक्षण होता है। सत्वगुण की प्रेम, करुणा, मैत्री, ये सभी है। जितना भी हम लोग भाषण में देता है, सत्वगुण, सच्चा, सैव, ये सभी ये सत्वगुण की लक्षण होता है। ये गुण अपना बदलते रहते हैं। हमेशा जिस गुण में जैसे होता है, हमको एक बार मोह के रूप में होता है, ये गुणातीत है। गुण से खेलता है, तत्वों से खेलता है। वो हम तीन का साथ हमेशा चलते रहता है। वो एक तो हमेशा अट्रैक्शन मतलब है, आकर्षण मतलब राग, द्वेष और जीव का साथ हमारा जीवन की यात्रा चलता है। राग द्वेष, राग द्वेष मतलब सभी इष्ट है इष्ट। ये पसंद है, वो पसंद नहीं है। हमारा इसकी किसके लिए, हम तो हो ना, हम होगा तो ये तो कुछ ना कुछ इष्ट होता है, कुछ ना कुछ अइष्ट होता है। तुम है ही नहीं है, यही है इष्ट अइष्ट। कैसे है? हम जीता बोल के हमको कुछ ना कुछ शरीर का कुछ पसंद होता है। कुछ लोगों से, कुछ रुचि से कुछ ना कुछ बंधन होता है। कुछ लोगों से, कुछ रुचि से दूर होता है। किसके लिए हम लोग तीन हुए? पत्री जी तीनों को नहीं, मूल नहीं थे। तुम राग नहीं है, तुम द्वेष नहीं है, तुम जीव भी नहीं है। ये त्रिपुरातीता, त्रिगुणातीता, त्रिकालातीता, सत्य को दर्शन करने वाला है, दर्शन करवाने वाला है। जिसको इसको भाग्य मिला है, जिसको हर इंसान का एक अलग से, एक अच्छे से बताने के समय में, वो जो रामायण में दो कांड होता है, एक तो सुंदरा कांड, एक किष्किंध कांड। एक किष्किंध कांड मतलब है तुम वानर के रूप है, तुम बंदर के रूप होगा तो किष्किंध कांड होता है तेरा कहानी। तुम
हनुमान जी का जैसे बन गया, तेरा लाइफ सुंदरीकरण हो गया, सुंदराकांड आ जाता है। तेरा हाथ में है, तुम किष्किंधा कांड में जीना है, सुंदराकांड में जीना है। सुंदराकांड में जीने के लिए ये त्रिगुण को दूर करना, त्रिपुराल को दूर करना, ये शक्ति है। ये शक्ति क्या है? माया है। इसलिए माँ शक्ति, माँ शक्ति, माँ शक्ति हमेशा बोलते रहते हैं। हम अर्धनारीश्वर की एक रूप धारण देता है। एक तो शिव मतलब है शून्य, शक्ति मतलब माया है। ये शिव के माध्यम से ही आपको शक्ति को पहचान सकता है, शक्ति के माध्यम से ही आपको शिव को पहचान सकता है। इसलिए ये नर नारायण तत्व पहचानने के लिए नारायण आत्म तत्व, नर मानव तत्व, यही अर्धनारीश्वर तत्व, माया को पकड़ने के लिए आपको, माया मतलब शक्ति को पकड़ने के लिए शिव को जरूरी है, शिव को पकड़ने के लिए शक्ति जरूरी है। ये दोनों को बैलेंस करके, जिसका यही असली मत्या मार्ग है। हम नर नारायण के बीच में, शिव शक्ति के बीच में, हम जहाँ पर शक्ति मतलब माया में उलझता है, माया के मतलब ये त्रिगुण में कहीं जाल में फंस गया, ये त्रिपुर में राग द्वेष में जीव में कहीं फंस गया, इसमें आने के लिए शिव की लीला तेरे अंदर से, ये शिव मतलब शून्य, निश्चल, निर्मल से ही ये प्रकटित हुआ। इससे वो पहचानना, उससे ये पहचानना, यही सेल्फ रियलाइजेशन का मूल रहस्य है। ये सबको अपना आप को पहचानने के लिए, पहचान करवाने के लिए ये एक सेना बना है। वी आर ऑल पत्रिजिस, वी आर ऑल पत्रिजिस सेनास। तो सर बहुत ही सुंदर आपने अपने अनुभव हमें बताए कि एक तो कि पत्री सर को जैसे हम देखें कि वो एक आईने की तरह है। अगर हम उनको एक दोस्त की तरह देखते हैं तो हमें वो दोस्त नज़र आएगा उनके अंदर, गुरु की तरह देखेंगे तो एक गुरु नज़र आएगा। बहुत सुंदर। और फिर आपने बताया कि मतलब जो मैं आपकी बातों से समझी कि हर एक के अंदर एक अर्धनारीश्वर तत्व होता है, हर एक मनुष्य के अंदर आधा नारी और आधा ईश्वर, तो उसको हमें बैलेंस करके चलना है सबको। ये जहाँ पर माया, माया मतलब गुण, त्रिगुण तत्व, त्रिगुण में जहीं पर भी हम जाल में फंस गया, ये सभी है। ये जितना भी है, धर्मार्थ काम मोक्ष भी है, सत्वगुण की लक्षण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये नाति चरामी बोल के हम लोग ये करता है। चतुर्विध फल पुरुषार्थ के मीन से धर्मार्थ काम मोक्ष की नाता लेके हम आगे बढ़ना पड़ता है। ये सत्वगुण के लक्ष्य बोलता है। ये आपको शिव को, तत्व को पहचानने के लिए तत्व को पूरा त्याग करना पड़ेगा। आपको पूरा, ये मोक्ष के लिए हम कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, प्रेम के लिए कर रहे हैं, सत्य के लिए कर रहे हैं, वो भाषण वहाँ नहीं चलता है। एकदम निर्मल, निश्चल, शून्य, भावातीत, कालातीत, गुणातीत, तब शिव की शक्ति, ये जाल में, हम जिस जाल में से बाहर आने के लिए वो पहचानना पड़ता है। वो किसके लिए? ये शक्ति को पहचान सकता है। तो सर आपका बहुत सुंदर आपकी यात्रा पत्री सर के साथ रही है। तो इतने लंबे सफ़र में मतलब आपने उनसे और क्या क्या सीखा, या आप उनके साथ और कहाँ कहाँ गए, आपने उसको कैसे अपना आगे बढ़ाया, जो आपने सीखा वो आपने औरों को भी कैसे सिखाया, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को। पत्री जी कॉमन सेंस को सिखाता है। 嗯 कॉमन सेंस को सिखाता है। 嗯 कॉमन सेंस को सिखाता है।  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 कॉमन सें
आत्म की परिचय का बात है, कुछ सीखने की, सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं है। सिर्फ एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, पेशेंसी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, मर्यादा पूर्वक, ये सभी हम लोग जो, ये तो ये नॉर्मल है, यही कॉमन सेंस की बोलते हैं। कॉमन सेंस के मतलब क्या होता है? मर्यादा पूर्वक भाषण, महिलाओं को कैसे देखना है, बड़े लोग से कैसे व्यवहार करना, हम जितना पद पर भी हो, तेरे से एक दिन भी बड़ा है, तुम झुक के रहना। तुम बल्कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बल्कि बड़ा संत हो, वो तेरा नौटंकी है, अलग है, फिर भी अंदर में मेरा से एक दिन भी बड़ा है, एक घंटे भी बड़ा है, उसको झुक के रहना। ऐसा ऐसा हर एक चीज कॉमन सेंस। हायर सेंस, लोअर सेंस, कुछ ये सेंसेस का बारे में कभी डिस्कशन नहीं करता है। खाना खाते समय कैसे खाना, सोते समय कैसे सोना, जूता कैसे उतारना, लिखते समय कैसे लिखना, पानी पीते समय कैसे पीना, बोलते समय कैसे बोलना, डांटते समय कैसे डांटना, गाली देने समय क्या क्या गाली देना, गुस्सा से नहीं ना डांटता नहीं वो, उसको सुधारने के लिए कैसे एक्टिंग कैसे करवाता है। सर ये बहुत सुंदर, मतलब पत्री सर कॉमन सेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कैसे हमें बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। बिल्कुल। हम दो आदमी लोग बात कर रहे हैं, बीच में तेरे को पहचान, तेरे दिखावत के लिए तुम शुरू कर रहे है, एकदम सिखा देता है। दो आदमी भाषण देते समय तेरे को पूरा जानते ही तुम क्यों मुंह खोला है? खाने खाते समय में तेरा प्यार बनने के लिए पूरा उसको अपना जानते हैं ना, कितना खा सकता है, कितना नहीं खा सकता है। तुम बना है बोल के उसको खाना है क्या? तुम तो बनाया है, तेरे पसंद के लिए बनाया, उसको अपना पसंद के लिए खाता है ना। होटल में जाता हूं, हमारा पसंद के लिए खाता है, वो जो पसंद है बोले तो खा सकते हैं क्या? इसलिए हर चीज में अपना पसंद होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट फ्रीडम देता है। फ्रीडम किसके लिए देता है? उसको अपने ऊपर में चढ़ने के लिए नहीं है। तुम अपना फ्रीडम दिया किस लिए? उसको फ्रीडम को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। तेरे को फ्रीडम दिया था, इसको फ्रीडम खराब करने के लिए नहीं है। अपने फ्रीडम के लिए आपको फ्रीडम दिया, यही सिखाओ तेरे को। मैं आपको तेरे को क्यों फ्रीडम दिया? मेरा फ्रीडम को डिस्टर्ब मत करो। मैं कहाँ चलूं, किधर चलूं, कैसे चलूं, क्या बोलूं, ये सभी है। तेरे को मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे डिक्टेट मत करो। वो स्कूल अलग है, हमारा स्कूल में वो नहीं है। जो सिखाता है वो स्कूल है, शिक्षा विभाग अलग है, ये रक्षणा विभाग है। हम लोग किसी को शिक्षण देने के लिए नहीं आया, सिर्फ इंफॉर्मेशन। वी आर कोरियर बॉयज, हम मजदूर, मालिक नहीं है। मजदूर क्या होता है? जितना बोलता है उतना ही करता है। सर बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट्स आपने बताए हमें पत्री सर के, कि इंटरफेयर भी नहीं करना है हमें। एब्सोल्युटली। हाँ, किसी की भी लाइफ में नहीं है मैडम, ये माइंड गेम होता है। हाँ, आपका गुण की, आपका तत्व की, आपका काल की अलग है। आपका राग, द्वेष,
इच्छा, ये इष्ट अइष्ट, आपका गुण की, उस समय की गुण की, उस समय में आपको त्याग गुण होगा, उस समय में आपको क्रोध गुण होगा। ये गुण से आप ही उतर के बाहर आना पड़ेगा। गुस्सा मत करो, हम कौन है बोलने वाला? सबसे प्यार करो। प्यार हो सकता है क्या? बोलते हम हमेशा बोलते हैं सबसे प्यार करो, सबसे मैत्री करो, सबसे ये करो वो करो। जितना सुनता है, भगवत गीता कब से बोल रहा है? भगवत गीता कब से बोल रहा है? ये गीता के सार पूरा सब कुछ है। कितना लोग तो भगवत गीता के आचरण कर रहा है? ये जिस दिन सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, वो अपना आप गीताचार्य बन जाता है। तब तक गीता सुनता है, गीता पढ़ता है, गीता लिखता है, गीता बोलता है, गीताचार्य कभी नहीं बनेगा। बोलने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला कभी गीताचार्य नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा अभी हमने कितना कुछ सीखा सर से कि हमें कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉमन सेंस सीखनी है कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे खाना खाना है, और हमें एक नॉन इंटरफेरेंस भी सीखना है कि हमें किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ अभी हम अपने शो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। धन्यवाद। सर, अक्सर हम देखते थे कि पत्री सर बोलते थे कि आप एक्सपेरिमेंट करिए पिरामिड्स के साथ। तो उसमें हमने ये भी देखा कि अगर हम पिरामिड के अंदर कोई चीज़ रख रहे हैं, जैसे कुछ फल सब्जियां भी रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। ये सभी है आपको कुछ, ये टॉफी जैसी है। क्या है? एक टॉफीज बच्चों को थोड़ा वो आत्मानुभव करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ आपको माइंड मैजिक करना पड़ता है ना। हाँ, उसको ये एक्सपेरिमेंट है, उसको ये तो पूरा अद्वैत को विराजमान करने के लिए आया। ये हम 3 डायमेंशन को विराजमान करने के लिए थोड़ी आया। आपको शरीर को विराजमान करने नहीं देता है, अब ये पिरामिड को विराजमान करवा देता है क्या? पिरामिड इज ए सिंबॉलिक ऑफ आत्मा की। आत्मा को कैसे, किस रूप से सिंबॉलिक करवा सके, दिखा सकता है। भत्री जी का लोगो में होता है पिरामिड का शेप में, उसमें 3 चीज लिखता है: एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। शक्ति, चैतन्य, ज्ञान की स्वरूप है, वही आत्मा।